अब कोशिश करूंगा कि जितनी ठीक से समझा सकूं बताऊंगा। कुछ गलती होगी तो पहले ही से कह देता हूं, क्षमा करिएगा। गुरुजी का इस जीवन में के दर्शन 1998 में हुए। काफी समय बीत गया, करीब 25 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। और उसका रीजन ये था, जैसा अक्सर सभी का रीजन होता है, कोई परेशानियां होती हैं तो हम गुरुजी की शरण में जाते हैं। तो हम लोग की जो हमारे 3 बेटियां और 1 बेटा है, तो दूसरी बेटी है, उसको शुरू से बहुत सीवियर आस्थमा प्रॉब्लम रहा है। और भी कई प्रॉब्लम्स थे, पर आस्थमा का बहुत सीवियर था। इतना सीवियर था कि वी ऑलमोस्ट लॉस्ट हर मेनी टाइम्स। तो 98 में हम लोग उस समय हम सिंगापुर में थे, मेरा एक्सपैट असाइनमेंट था। तो हम लोग वेकेशन के लिए गए हुए थे इंडिया। वहाँ पे वेकेशन के लिए हम लोग मैसूर सिटी, बेंगलोर गए थे। और उस समय एक पर्टिकुलर वेजिटेशन जो मैसूर सिटी में होता है, वो दैट वाज प्रोलिफरेटिंग। उसके कारण बेटी को बहुत सीवियर अटैक हुआ, एंड इट वाज सो सीवियर दैट वी थॉट शी कुड नॉट बी सेव्ड। बट गुरुजी की कृपा से ठीक हो गई। डॉक्टर बहुत अच्छा था वहाँ, जिस होटल में हम लोग थे, होटल इट्स ओन डॉक्टर टुक वेरी गुड केयर ऑफ बेटी। ऑफ कोर्स गुरुजी ने सब संभव किया। खैर, उसके बाद हम लोग सिंगापुर वापस जाना था, दिल्ली गए, क्या 4 फ्लाइट। दिल्ली में मेरे चाचा जी रहते हैं, उनका नाम है श्री प्रकाश सिंह। वो गुरुजी को बहुत सालों से जानते थे, मुझे मालूम ही नहीं था कि ये गुरुजी को जानते हैं। और उन्हें मालूम था कि क्या परेशानी हम लोगों की। तो उनसे जब मैं मिलने गया तो कहते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर श्रद्धा हो तो मैं गुरुजी के पास ले चलूंगा, अगर गुरुजी की कृपा होगी तो बेटी ठीक हो जाएगी। तो बड़ी क्रिप्टिकली उन्होंने समझाया, मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, मैंने समझने की कोशिश भी नहीं करी। उस समय बस यही लग रहा था कि किसी भी तरह बेटी ठीक हो जाए। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज उन्होंने टाइम दे दिया आफ्टरनून में, कितने बजे आ जाना, फॉलो माई कार, विल गो टुगेदर। तो उस समय वो नोएडा में रहते थे। तो नोएडा से उस समय गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे। ये 98 की बात है, दिसंबर ऑफ 98। तो काफी लंबी जर्नी थी, करीब 1.5 घंटे लगे मेरे ख्याल से की जर्नी थी, कार जर्नी। और मेरे चाचा जी ने मुझे कुछ नहीं बताया गुरुजी के बारे में, मैंने कुछ पूछा भी नहीं। बस उनके 2 वर्ड्स मेरे कान में गूंजते रहे, श्रद्धा और गुरु कृपा। कहीं भी हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे, कार पार पार करी गई। तो द ओनली इंस्ट्रक्शन माय चाचा जी गेव अबाउट गुरुजी एंड संगत वाज फॉलो इंस्ट्रक्शंस, फॉलो द ड्रिल। दैट मींस बेसिकली डू व्हाट ही इज डूइंग। तो हम लोग एम्पायर स्टेट की जो जहाँ गुरुजी थे वहां पे गए हम लोग, संगत में उनकी। पूरा घर, पूरा कमरा पूरा भरा हुआ था, जो हॉल था उनका। और हमारे चाचा जी आगे गए, उन्होंने प्रणाम किया, मैंने भी उनके के पीछे पीछे मैं भी था, मैंने भी प्रणाम किया। जो ही मैंने प्रणाम किया, गुरुजी कहते हैं अशोक आ गया, और बहुत खुश। अब मैंने सोचा, मुझे घर में अशोक है, मैंने सोचा लगता है मेरे चाचा जी ने पहले बता दिया होगा गुरुजी को मेरा नाम अशोक है। लेटर आई वाज टू लर्न कि ऐसा कोई बात नहीं थी, गुरुजी को सब मालूम था। सब लोग उन्हीं की कृपा से आते थे, और वो सबको बड़े प्यार से सबका स्वागत करते थे। तो बेसिकली उस पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए। और मेरी श्रीमती जी ने, उषा ने कुछ बताने की कोशिश करी बेटी के बारे में। गुरुजी ने प्यार से थोड़ा सुना, कहा बैठ जाओ, मुझे सब मालूम है। उसके बाद भीड़ बहुत थी, तो हम लोग एक साथ नहीं बैठ पाए थे। चाचा जी अलग बैठे थे, उषा बेटी के साथ अलग बैठी थी, मैं अलग बैठा था। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने इशारा किया, बुलाया मुझे और उषा को बेटी के साथ, और थोड़ी सी बात हुई। और उसके बाद गुरुजी ने बस अपना दायां हाथ उठाया और कहा कल्याण किता, बस। और उस समय रूटीन ये होती थी संगत में कि गुरुजी प्रसाद बांटते थे। तो संगत में तो एक दूसरे से बात नहीं करते थे जब हम लोग बैठे रहते थे। और प्रसाद लेते समय लाइन लगती थी, और प्रसाद लेते थे। यूजुअली कड़ा प्रसाद होता था या लड्डू होता था। उसके बाद बाहर जाके हाथ धोते थे, फिर आके फिर से बैठते थे। तो उसमें थोड़ा इंटरमिंगलिंग हो जाती थी उस समय, एक दूसरे से मतलब बात कर सकते थे। तो हमारे चाचा जी ने दूर से देखा था कि गुरुजी ने कुछ कहा। उन्होंने जब उस समय जब हम लोग खड़े हुए एक लाइन में गए
प्रसाद लेने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि क्या कहा गुरुजी ने। तो हम लोगों ने बताया गुरुजी ने कहा कल्याण कित्ता। तो चाचा जी बहुत खुश, कहते हैं अरे वो तो ठीक हो गई बेटी फिर। मैंने कहा ठीक हो गई, ऐसी बस ठीक हो गई? कहना हाँ वो तो बिल्कुल ठीक हो गई। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु उसके वो बिल्कुल बेटी, उसके बाद उस बेटी को कभी अस्थमा नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, नथिंग। जस्ट गुरुजी ने बस हाथ उठाया, कल्याण कितना बोला, और she was cured. The severe problem that could not be cured by doctors in US, in India, by homeopathic doctors, allopathic doctors, by Ayurvedic doctors, by fish treatment in Hyderabad, all that got taken care of in a few seconds by Guruji saying Kalyan ki. That's all. So, अच्छा, उसी उसी विजिट में 28th of December आपको बताया मैंने कि हम लोग एक साथ नहीं बैठ पाए थे, अलग अलग बैठने की जगह मिली। तो जो एनवायरनमेंट था वो संगत का, वो काफी डिफरेंट था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं एक्सपेक्टेशन तो कुछ थे ही नहीं, पर वहाँ पे थोड़ा कंफर्ट फीलिंग नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि कोई वहाँ जान पहचान का था नहीं। बड़ी तेजी से, बड़ी जोर जोर से वहाँ पंजाबी में उस समय शब्द गुरबानी नहीं बज रहे थे, कुछ और बज रहे थे, मतलब भक्ति के गाने बज रहे थे गुरु जी के। और आसपास लोग बड़े ही ना, क्रीम ऑफ द क्रॉप वाज देयर फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो कोई जान पहचान का नहीं था। एवरी द एनवायरनमेंट वाज पंजाबी, हम पंजाबी में ज्यादा समझ में नहीं आती, तो आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल। ऐसे उस समय बैठा था, अकेला ही था, आप बताया अलग अलग बैठे थे हम लोग। तो मेरे बगल में एक और सज्जन आ गए और उन्होंने मुझसे हिंदी में बात करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा मेरा नाम मेजर ज्ञान सिंह है, मैं गुरुजी को 17 साल से जानता हूँ। जहाँ भी गुरुजी की संगत होती है, मेरी गुरुजी पोस्टिंग वहीं करा देते हैं, तो मैं संगत अटेंड करता रहता हूँ। जब बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एक तो उन्होंने कहा वो मेजर ज्ञान सिंह है, आई एम फ्रॉम द राजपूत रेजिमेंट, तो दैट वाज लॉट ऑफ एफिनिटी देयर। वी आर राजपूत्स, मेनी फैमिली मेंबर्स आर इन आर्मी। और वो हिंदी में बात कर रहे थे, तो बहुत ऐसा लगा कि वो फैमिली मेंबर आके बगल में बैठ गया। तो उन्होंने उसके बाद पूछा कि आपको गुरुजी के बारे में कुछ मालूम है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा गुरु जी के बारे में मैं आपको बताऊं? मैंने कहा हाँ हाँ। तो उन्होंने बताना शुरू किया, और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बताई मुझे कि जो आप खुद ही मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसी बातें जैसे गुरु जी को सब कुछ मालूम है, उनको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप ये नहीं परेशान होइए कि आप कहाँ बैठे हैं, आप कहीं भी बैठे हो, आप गुरु जी के पास हैं। इस तरह की बातें वो बताते रहे, और इतना कोई नई बात नहीं बता रहे थे। और मुझे आई वाज नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू, पर मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। और वो जब बैठे रहे, मतलब द होल इवनिंग देयर विद द संगत, एक्सेप्ट जब बीच में हम लोग थोड़ा उठे थे प्रसाद लेने के लिए, हाथ धोने के लिए, उसके अलावा जब तक मैं बैठा रहा वो मेरे साथ ही बैठे रहे। बहुत अच्छा लगा। तो इट वाज एब्सोल्युटली अ डिवाइन एक्सपीरियंस। और ये क्यों क्यों मैं बता रहा हूँ डिवाइन एक्सपीरियंस, मैं खुद ही नहीं आपको समझा पाऊंगा, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे इट वाज द बेस्ट, लाइक द बेस्ट म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा इन द वर्ल्ड प्लेइंग। उसके बाद दैट वाज 28 दिसंबर। 29 दिसंबर को वहां गए, फिर बहुत भीड़ थी, अलग अलग बैठने की जगह मिली। फिर फिर वही हुआ। टू माय अमेजमेंट द सेम जेंटलमैन समहाउ फाउंड अ प्लेस जस्ट नेक्स्ट टू मी, और फिर उन्होंने बात करनी शुरू करी, और फिर इट वाज एब्सोल्युटली द सेम डिवाइन एक्सपीरियंस अगेन। और गुरुजी के बातें 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 करते रहे। वो हम लोग 3 घंटे तक बैठे रहे होंगे, एक्सेप्ट बीच में थोड़ा उठे थे प्रसाद वगैरह लेने के लिए। Other than that, he kept talking and it was just very simple, ordinary things. पर इतना अच्छा लग रहा था सुनने में कि मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। Okay. That was 29th December. 30th December, exactly repeat of the same thing by Major Gyan Singh. उसके बाद उन्होंने 30th December में जब हम एंड में उठने लगे, तो उन्होंने कहा आप कल भी आएंगे, कल आइए, आप गुरु जी के साथ न्यू ईयर्स मनाएंगे। तो हम लोग का प्रोग्राम और था कुछ, तो हमने कहा हम लोग नहीं आ पाएंगे। Anyway, 28th, 29th and 30th December of 1998, I had the privilege of sitting next to मेजर ज्ञान सिंह। उन्होंने सब इतनी प्यार से बातें बताई। अच्छा, उसके बाद मैं बेटी ठीक हो गई, मुझे बहुत इन ग्रेटिट्यूड उसके बाद मैंने जाना शुरू कर दिया संगत में। कभी कभी जब भी मौका मिलता था चला जाता था। इंडिया वाज पार्ट ऑफ माय रिस्पांसिबिलिटी। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था सिंगापुर में फॉर ऑल ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन। तो कभी भी जब भी मन करता था, अक्सर
अपना प्रोग्राम बना के चला जाता था, गुरु जी के दर्शन कर लेता था। अच्छा, ये जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, महीनों बीत गए, मेरे ख्याल से 1-2 साल भी बीत गए होंगे, 1 साल बीत ही गया होगा। मुझे ऐसा लगा एकदम से, मैं सोचने लगा कि मेजर ज्ञान सिंह नहीं, मेजर ज्ञान सिंह ने बताया था कि वो 17 साल से गुरु जी को जानते हैं और जहाँ भी गुरु जी रहते हैं, संगत करते हैं, उनकी पोस्टिंग वहीं करवा देते हैं। तो आई हैवंट सीन हिम सरप्राइजिंगली। तो थोड़ा उस समय मैं क्यूरियस हो गया, तो मैंने पूछना शुरू किया। उस समय 2-3 वहाँ सेवादार जो थे, उनसे मैंने पूछा कि आप मेजर ज्ञान सिंह को जानते हैं? जो आते रहते हैं हमेशा गुरु जी के पास। किसी को नहीं मालूम था मेजर ज्ञान सिंह। कोई कोई जानता ही नहीं था। किसी ने किसी के समझ ही में नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ। देयर वाज़ नो मेजर ज्ञान सिंह। मेजर ज्ञान सिंह डज़ नॉट एक्जिस्ट। परंतु मेरे मन में एक अभिलाषा थी, मेरे मन में एक इच्छा थी, मनोकामना थी गुरु जी के बारे में जानने की। सब बहुत प्यार से बताया गया। ये भी गुरु जी की कृपा है, की मेहरबानी है कि उनके बारे में जानने को मिल गया इतनी आसानी से, इतने प्यार से, by somebody who does not even exist in this world, in this universe। और इस तरह की बहुत सी चीजें होती रही। मैंने तरह-तरह के मिरेकल्स देखे। हर बार जाता था तो कुछ मिरेकल्स देखने को मिलते थे, कुछ सुनने को मिलता था किसी से, जो आस-पास बैठे रहते थे तो। मुझे लगा कि ये तो मतलब गुरु जी तो ज़रूर ही कोई अगर बेटी को क्योर कर दिया है एक बार बस हाथ उठा के, इतने मिरेकल्स हो रहे हैं, तो देयर इज़ समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो मैं रेगुलरली जाता था, जब भी मौका मिलता था, महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार चला आता। तो उसके बाद मुझे बताया गया, मुझे पता चल गया, वैसे ज़्यादा बात तो नहीं करता था मैं किसी से, पर कुछ लोगों ने बताया कि गुरुजी सुबह बहुत उठ के पाठ करते हैं, अपना ध्यान करते हैं। और मैं सोचने लगा कि हम लोग अक्सर ही गुरुजी के पास बैठे रहते थे, रात के 2 बज जाते थे, कभी-कभी 3 भी बज जाते थे। और फिर लोगों ने कहा गुरुजी सुबह पाठ करते हैं, तो मैं सोचता था कि गुरुजी सोचते कब हैं? कि दिन में भी उनकी दिनचर्या रहती होगी। तो लाइक अ चाइल्ड आई यूज्ड टू जस्ट थिंक अबाउट इट। और पूछा नहीं मैंने कभी गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी का एक और इंस्ट्रक्शन था कि गुरु से कभी कुछ पूछते नहीं। परंतु एक दिन, एंड दिस वाज प्रोबब्ली अराउंड ईयर 2001, मे हैव बीन 2001 और 2002। तो गुरुजी के पास बैठा था, अकेला बैठा था उस दिन मैं, बहुत रात काफ़ी देर हो गई थी, 1-2 बज रहे होंगे और आस-पास कोई नहीं था। तो फिर वो मेरे मन में आता रहा कि गुरुजी सोते कब हैं? मैंने कहा आज मैं पूछ लेता हूँ, अगर कुछ डाँट पड़ेगी तो कोई बात नहीं, आस-पास कोई है नहीं, इट विल नॉट बी वेरी एम्बैरेसिंग। तो मैंने फिर धीरे से पूछा, गुरुजी आप कभी सोते हैं? एंड आई कांट टेल यू हाउ ही स्माइल्ड, इट वाज़ एब्सोल्यूटली अ डिवाइन स्माइल। मुझे लग रहा था कि देयर इज़ नथिंग बट लव अराउंड मी। आई वाज़ बेसिकली टोटली ओवरवेल्म्ड। लग रहा था कि जैसे प्यार की नदियाँ बह रही हैं, प्यार का समुंदर है, उसमें उसके अंदर हूँ मैं। इतने प्यार से उन्होंने प्यार से फिर बोला, मैं सोऊँगा तो सृष्टि को कौन देखेगा? एंड ही स्पोक इन हिंदी, जस्ट एग्ज़ैक्टली दीज़ वर्ड्स, मैं सोऊँगा तो सृष्टि को कौन देखेगा? इफ आई स्लीप, हू विल लुक आफ्टर द क्रिएशन? तो खुद ही बता दिया गुरुजी ने वो कौन थे, कौन हैं। ही रिवील्ड हिमसेल्फ। और मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बता दिया। मैंने तो एक्चुअली इसके बाद किसी को बताया नहीं जो एक्सपीरियंस था। मैंने कहा दैट वाज़ अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, बताने की आवश्यकता नहीं है किसी को। पर बहुत बाद में मुझे पता लगा, मच आफ्टर गुरुजी हैड लेफ्ट हिज चोला, that Guruji had said the same thing to some other people too in Punjabi. So गुरुजी ने कई लोगों को बता दिया था कि वो कौन थे। और अगर आपको ये क्यूरियोसिटी है कि अगर ये शिव जी थे, यहाँ क्या कर रहे थे, तो आप शिव पुराण में पढ़ लीजिए कि शिव जी डिसाइडेड अपॉन सीइंग द क्रिएशन बाय ब्रह्मा व्हिच हैड सो मेनी प्रॉब्लम्स, सो मेनी ट्रबल्स, सो मेनी डिफिकल्टीज, he decided that he'll come down to earth as Sadguru to take care of some of his bhakt. So I mean, that's not what Guruji explained, but that's in Shiv Puran. So like, Guruji is Shivji himself, and he's there to take care of some of his bhakt. Guruji कहते थे, मांगो मत मानो। और अब आप समझ जाएंगे जब गुरुजी कौन थे और क्यों कहते थे। जब वो स्वयं शिव जी हैं तो ही सर्वसमर्थ, ही सर्वशक्तिमान, ही सर्वज्ञ, ही अंतर्यामी।
कि सर्वव्यापी और दया करुणा के अथाह सागर। दीज आर द क्वालिटी ऑफ शिव। जब वो सब जानते हैं, उनको ये भी मालूम है कि हम क्या सोच रहे हैं, उनको ये मालूम है हमारी मनोकामनाएं क्या हैं, हमारी इच्छाएं क्या हैं, तो क्या हमें उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता है? उनको ये भी मालूम है कि हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है। तो इसमें तो बेहतर यही है कि उनको कभी कुछ उनसे मांगना नहीं चाहिए, बस उनको मानना चाहिए। जैसा गुरुजी बोलते थे, मांगो मत मानो, लीव थिंग्स टू हिम, गिव everything to him, let him decide what is best for us and let him give us what is best for us. That basically means surrender, right? तो इसका भी आपको एक इंसिडेंस मैं बता देता हूँ। दिस इंसिडेंस वाज प्रॉब्ली अराउंड अगेन 2001 2002। आपको बताया मैंने, मैं सिंगापुर में था और गुरुजी के दर्शन के लिए जब भी मन होता था चला जाता था। और मेरी रूटीन उस समय यह थी कि उस समय शुरू में तो गुरुजी की संगत रोज हुई, और उसके बाद उन्होंने संगत 4 दिन शुरू कर दी, थर्सडे टू संडे। तो मैं थर्सडे की रात को चला जाता था सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट लेके, वो 9:30 बजे पहुंचती थी न्यू दिल्ली। तो गुरुजी की संगत में पहुंच जाता था 10:30 बजे तक, और उसके बाद सैटरडे और संडे, थर्सडे को पहुंच जाता था। फिर फ्राइडे और सैटरडे को तो पूरी आराम से पूरा संगत में बैठता था। 7 बजे पहुंच के जब भी गुरुजी आज्ञा दे तब तक बैठा रहता था। और फिर संडे को फ्लाइट, जो रिटर्न फ्लाइट होती थी सिंगापुर एयरलाइंस की, वो 11:15 बजे। यूजुअली मैं 8:30 बजे उठ के गुरुजी से आज्ञा लेके चला जाता था एयरपोर्ट टू मेक माई फ्लाइट। उस दिन मेरे मन में एकदम से ये ख्याल आया, ये विचार आया कि मैं गुरु जी के यहाँ जा रहा हूँ, ये सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है। Why should I have to tell him that I am leaving? And उनकी आज्ञा लो, उनको वो खुद ही हमें बता देंगे जब मुझे जाना हो। तो मैं उस दिन, मेरे साथ मेरे चाचा जी भी थे, उषा भी थी और परिवार के और कुछ लोग थे। मैं चाचा जी के साथ ही बैठा था। तो एनीवे मैंने उस दिन सोच लिया था, मैंने मन में ठान लिया था कि आज गुरु जी जब मुझे आज्ञा देंगे तभी मैं उठूंगा, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। तो समय बीतने लगा, मेरे चाचा जी थोड़ा परेशान हो गए, मुझे थोड़ा बार-बार कहने लगे, "उठो, उठो, यू शुड गो अदरवाइज़ यू विल मिस योर फ्लाइट।" तो कुछ समय तक तो मैंने थोड़ा उनको इग्नोर किया, उनकी बातें, और फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। इज़ अ फैमिली एल्डर, मैंने कहा, आई एम बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, आई मस्ट गेट अप। मैं उठा और गुरुजी की तरफ गया। गुरुजी दूरी से हँसे और कहते, "तेरी फ्लाइट कैंसल, बैठ जा।" गुरुजी को मैंने बताया भी नहीं था कि मेरी फ्लाइट, मुझे अपनी फ्लाइट लेना था, पर उनको सब कुछ मालूम रहता था। एनीवे फिर मैं जाके बैठ गया। मैंने चाचा जी से कहा, गुरुजी कहते हैं फ्लाइट कैंसल हो जाएगी। चाचा जी को भी वही बस संतुष्ट किया, बिना कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मच लेटर, एंड इट वाज वेरी लेट, गुरुजी अगेन वेव, कहते हैं अच्छा जाओ। इट वाज वेरी लेट एंड आई डिडंट, देयर वाज नो चांस एक्चुअली ऑफ मेकिंग दैट फ्लाइट, लीविंग दैट लेट। तो हमारे चाचा जी भी बाहर आ गए हमारे साथ, जस्ट टू से गुड बाय। और उषा भी आई और कुछ लोग भी थे, वो भी हमारे साथ आए बाहर। चाचा जी ने कहा कि देखो अब तो तुम्हारी फ्लाइट तुम्हें मिलने वाली नहीं है, तो जस्ट गो टू द एयरपोर्ट एंड यू प्रोबब्ली मिस योर फ्लाइट, सो जस्ट कम बैक एंड वील गो होम टुगेदर। मैंने कहा ठीक है। तो दिस वाज द ओल्ड एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट पहुंचा मैं, उस समय वहाँ पे 4 गेट्स होते थे एंट्री एंट्री के लिए, और एक साथ 3 तो दिख ही जाते थे। एंड दैट डे वाज नो डिफरेंट देन एनी अदर। बहुत भीड़ थी, बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड केओस था, और हर जगह भीड़ थी, शोर शराबा था, धक्का मुक्की थी। लोग एक दूसरे से होड़ लगा रहे थे अंदर जाने के लिए उन गेट से। और 3 गेट तो मुझे दिख ही रहे थे। मैंने देखा कि एकदम आई वाज टोटली अमेज्ड, आई वाज शॉक्ड। इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, इट वाज नो डिफरेंट देन एनी अदर डे। पर किसी भी गेट में, लाइन में कोई नहीं था। ऑल द गेट्स वर बेसिकली ओपन फॉर एनीबॉडी टू वॉक इन। एनीवे आई थिंक मेरा गेट उस समय हम लोग का सिंगापुर एयरलाइंस के गेट नंबर 3 होता था। I entered through gate number 3. There was nobody in the line, just basically walking in. तो सामने, सब छोटा एयरपोर्ट था उस समय, सामने ही उनका काउंटर रहता था सिंगापुर एयरलाइंस का। और मैंने देखा कि उनका काउंटर पे कोई साइनेज वगैरह है नहीं, उस टाइम कोई है नहीं वहाँ पर। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैं पीछे मुड़ के, मैंने जो कांस्टेबल था जो पासपोर्ट वगैरह चेक करते हैं, उन्हीं से पूछा। मैंने कहा कि यहाँ पे सिंगापुर एयरलाइंस का काउंटर था, आज मुझे दिख नहीं रहा है। उन्होंने कहा, हाँ देखिए, आप बहुत देर में आए हैं, उन्होंने काउंटर बंद कर दिया, चेक इन बंद कर दिया है, पर आप जाइए देखिए, पूछ लीजिए उनसे, शायद हो कोई वहाँ पर। तो आई अप्रोच द काउंटर, एंड एज आई अप्रोच द काउंटर, काउंटर के पीछे केबिन था, वहाँ से एक कोई
gentleman came out and he said, "Are you Mr. Singh?" मैंने कहा, "Yes." So he handed me my boarding card. उस समय तक तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ था, क्योंकि बिजनेस और फर्स्ट क्लास के वो बोर्डिंग कार्ड वो प्री प्रिंट कर देते थे सिंगापुर एयरलाइंस वाले। मैंने सोचा कि मेरा एक ही बोर्डिंग कार्ड इनके पास बचा होगा, मुझे दे रहे हैं। एनीवे, आफ्टर दैट आई क्विकली फिल्ड माय एम्बार्केशन कार्ड और मैं इमिग्रेशन की तरफ चला। इमिग्रेशन में मेरे ख्याल से 6 लाइनें उस दिन ओपन थी और एयरपोर्ट के अंदर का सीन वाज एज यूजुअल, सेम सीन। भीड़ थी बुरी तरह से, हर तरह लोग भरे हुए थे और शोर था, जो यूजुअल केओटिक सीन। पर उन 6 इमिग्रेशन लाइन में कोई भी नहीं था। इट वाज एब्सोल्युटली एन इनक्रेडिबल साइट। एयरपोर्ट इज फुल ऑफ पीपल, देयर आर पीपल एवरीवेयर, बट इन द इमिग्रेशन लाइन्स देयर वाज नोबडी। सो आई जस्ट बेसिकली वॉकड थ्रू द इमिग्रेशन। सो नेक्स्ट हर्डल वाज सिक्योरिटी गेट। उस समय हॉल था, इमिग्रेशन से आगे निकल के आप यू बेसिकली गो डाउन टू अ वेरी लार्ज हॉल। वहां पे 2 बड़े they used to be very tall doors for security, और बड़ी लंबी लाइनें लगती थी। आप अक्सर आधे घंटे लग जाते थे, ज्यादा भी लग जाता था सिक्योरिटी। पर उस दिन सेम सीन रिपीट्स। एयरपोर्ट में इतने लोग भरे हुए हैं उस हॉल में, इट वाज नो डिफरेंट देन एनी अदर डे। परंतु उन दोनों गेट्स, जो सिक्योरिटी गेट्स, उनमें कोई लाइन नहीं थी। देयर वाज नो लाइन एट ऑल। It was difficult for me to believe what was happening. So again, I went through security, just kept walking basically. I was essentially walking through the airport without waiting anywhere. Finally, I reached there, our gate. I was the last person to be checked in. Within few minutes of me getting into my seat, उन्होंने दरवाजा बंद किया and plane took off. So anyway, next day I called Usha. That was Monday morning. उस समय थर्सडे टू संडे उस समय संगत होती थी। मैंने उषा को बोला कि उषा, ऑन थर्सडे इस बार जाना तो गुरुजी को बता देना कि गुरुजी ने इतनी अच्छी तरह मेरी फ्लाइट ऑर्गेनाइज करी। आई डिडंट हैव टू वेट एनीवेयर, आई वाज बेसिकली वॉकिंग थ्रू द एयरपोर्ट, देयर वाज नो लाइंस एनीवेयर। मैंने सब बताया उनको जो हुआ था। एनीवे, उषा कॉल्ड मी ऑन फ्राइडे, बट उषा ने कहा कि हमें गुरुजी ने मौका ही नहीं दिया बताने के। मैंने गुरुजी के पैर छुए, गुरुजी हंसने लगे, कहते हैं, बता अंकल की फ्लाइट कैसी थी। तो just in case there was any doubt, Guruji confirmed what he had done. And the reason I'm sharing this is because जैसे गुरुजी कहते थे, मांगो मत मानो, right? Surrender. उस दिन क्या हुआ था, मैं बिना सोचे समझे मैंने किया था। Inadvertently I had surrendered because I had decided कि आज मैं संगत छोड़कर एयरपोर्ट तभी जाऊंगा जब गुरुजी कहेंगे तब जाऊं, right? So I had left things to Guruji. I had basically surrendered, to his wishes. So he took care of everything because I was in his sharan. So lesson that I want to share with you is please surrender. उनसे कुछ मांगिए मत, उन पे छोड़ दीजिए। आपको जो करना हो आप करिए, आपको मालूम है आपके कर्म क्या होने चाहिए। Leave everything to him after that. Don't dwell on the outcome. Don't think of this and that, what, but and if. किसी बात के लिए परेशान नहीं होइए। There should be no fear, no worries. Just leave everything to him and allow him to control the outcomes and give the outcome that is best for you, for us. जैसा कहते थे गुरुजी, ऐश करो, right? ऐश इसलिए करो कि he's सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान, he's your guru. Just leave things to him. He's in charge, but you have to make him in charge. अगर आप उसको कंट्रोल करते रहेंगे, you are not allowing him the control. So just do what needs to be done. Don't dwell on the outcome. Don't worry about it. Don't be fearful of anything. Allow him to do what he wants to do, which is to control the outcome for our best benefit. आपको एक और इंसिडेंस बताता हूँ, because कभी-कभी हम लोग सोचते हैं अक्सर कि ये गुरुजी के पास हैं, इनको गुरुजी के बारे में ज्यादा मालूम है, ये ओल्ड संगत है, ये न्यू संगत है। तो it's in reference to that. This is from December of 1999. उस समय मैं अकेले था, सिंगापुर से गया था, उषा नहीं थी मेरे साथ, परंतु मैं चाचा जी के साथ गया था। चाचा जी भी पास में बैठे थे, साथ नहीं था मतलब वो भी
वहाँ पर थे, मतलब अब सेपरेटली हो गए थे। उस दिन काफ़ी देर हो गई, हम लोग को गुरुजी ने बहुत देर तक बैठाए रखा, करीब 12-12 बज गए। करीब 12-15 लोग बचे होंगे। उस दिन गुरुजी ने कहा चलो बड़े मंदिर चलो। वो गुरुजी करते थे कभी-कभी, जब काफ़ी देर में जब संगत में थोड़ी लोग बचते थे तो वन्स इन अ व्हाइल ही विल टेक एवरीबॉडी टू बड़े मंदिर। उस दिन भी गुरुजी ने वही किया। उसके पहले मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गया था, मुझे मालूम ही नहीं था कहाँ बड़े मंदिर है। तो उस दिन चाचा जी ने कहा कि इट्स अ लॉन्ग ड्राइव, देयर इज नो नीड टू टेक 2 कार्स, so why don't you come in my car and we'll go together and the way back I'll drop you here and then you can go back to your hotel। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनके साथ बैठा। दैट जर्नी वाज प्रोबब्ली 20 मिनट्स, हाफ एन आवर। उस समय ऐसे ही था, कुछ सड़कों में भीड़-भाड़ नहीं थी, होती थी उस समय रात में देर में। तो चाचा जी उस समय में कार में थे, बात कर रहे थे, वो बहुत नाराज़ थे, बहुत नाराज़ थे। क्योंकि उस दिन क्या हुआ था कि पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर हू वाज़ वेरी, वेरी करप्ट हैड कम एंड वो गुरुजी के पैर-वैर दबा रही थी। और मेरे चाचा जी, he had served as DG of UP police, DG of Assam police, DG of BSF etc. So he knew what was going on। तो मालूम था कि इस समय सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है आफ्टर दिस फॉर दिस लेडी। उसको उनको ये भी मालूम ये भी मालूम था कि जब भी ऐसा होता था, दैट लेडी यूज्ड टू कम एंड वो गुरुजी की अपना पैर-वैर दबाती थी, गुरुजी का आशीर्वाद लेके जाती थी। somehow after that nothing would happen, somehow the inquiry would just is allowed। तो उस दिन वो बहुत नाराज़ थे। तो कह रहे थे इस बार भी ये आई है और इस बार भी गुरुजी का आशीर्वाद लेके जाएगी और इसकी इंक्वायरी वगैरह में कुछ नहीं होगा, ये फिर इसको कुछ नहीं किया जा पाएगा एंड शी विल गो बैक अगेन टू हर रूटीन। एंड बहुत नाराज थे। यदि दिस इज सच अ करप्ट पर्सन, शी शुड नॉट बी अलाउड आउटसाइड, शी जस्ट सच अ बेन टू सोसाइटी। वो बहुत नाराज थे, बहुत बहुत बुरी तरह नाराज थे। रास्ते पर कह रहे थे गुरुजी को सोचना चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसका भला करना चाहिए, किसका नहीं भला करना चाहिए, सबका भला करते हैं। और इस एनीवे सो वी रीच्ड देयर मंदिर और हम लोग गुरुजी के पहले पहुंच गए थे। उस समय ज़्यादा लाइट्स वगैरह नहीं हुआ करती थी मंदिर में। तो हम लोग मंदिर में बाहर खड़े हो गए, वेट कर रहे थे गुरुजी के आने का। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स गुरुजी's car came and so he got out of his car and walked by and वो करीब 5-7 ही गज दूर हम लोगों से गए होंगे, एकदम से turned around, looked at my uncle straight in his eyes and said in very stern voice, महापुरुषों की कृपा हर पर बराबर। These were his exact words। महापुरुषों की कृपा हर पर बराबर। Guruji used to refer to himself as महापुरुष। बता दिया उन्होंने उस दिन, उनकी कृपा में कोई ऊपर नीचे नहीं, हम सब पर उनकी कृपा बराबर है। We are all equally blessed। There is absolutely no hierarchy amongst us। Father loves his children equally, all of them। और ये बात फर्क है, कुछ कुछ बच्चे ज्यादा लायक हैं, कुछ नालायक हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, बट हिज ब्लेसिंग्स आर नो डिफरेंट फॉर एनी ऑफ अस। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भी आप ये नहीं सोचिए कि किसी को गुरु जी के बारे में ज्यादा मालूम है, somebody is बहुत पहुंचा हुआ है, उनकी रिलेशनशिप बड़ी अच्छी है, उनसे आप कुछ सीख जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। इन द सेम रेफरेंस आपको एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बार गुरु जी ने मुझसे कुछ करने को कहा और गुरु जी पंजाबी बोलते थे और वो अपनी डुगरी की पंजाबी बोलते थे, बड़ी तेजी से बोलते थे। मुझे समझ में ठीक से नहीं आया, मैं थोड़ा हिचकिचा भी गया। मैंने उनसे क्लैरिफिकेशन भी नहीं पूछा, उनसे मैंने कहा नहीं कि गुरु जी फिर से बताइए, थोड़ा हिचक रहा था तो मैंने पूछा नहीं। तो एनीवे आई थॉट आई हर्ड समथिंग। और उसके बाद कोई पास में था, वहाँ पे दूर खड़े हुए थे कोई, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि ही मस्ट हैव ओवरहर्ड समथिंग। तो उन्होंने भी बता दिया जो उनको समझ में आया था। So anyway, I ended up doing what I thought Guruji had asked for, and then I realized that's not exactly what Guruji had asked for। उसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ। दुख इस बात का कि गुरुजी ने कुछ आज्ञा दी थी, तो आज्ञा दी थी मतलब इतना मूर्ख था मैं कि मतलब उसको क्लैरिफिकेशन लेने के बजाय मैं उल्टा सीधा मैंने कुछ कर दिया और गुरुजी की आज्ञा मतलब नहीं हो पाई, उनका पालन नहीं कर पाया। तो आई वाज गोइंग थ्रू दैट बेसिकली टर्मोइल इन माय माइंड। उसी समय गुरुजी ने उन्हीं दिनों गुरुजी ने एक दिन मुझे समय दिया, कहा कि एक दिन कहा कि दिन में आ जाना। मेरे ख्याल से 11-12 बजे समय दिया, 11 बजे मॉर्निंग समथिंग लाइक दैट। मैं गया ले गुरुजी से। गुरुजी अकेले बैठे थे,
वेट कर रहे थे मेरा। जिम में गया, उन्होंने मुझसे बड़ी डायरेक्टली, बड़ी स्टर्नली, थोड़ा विद विद अ लिटिल स्टर्ननेस, उन्होंने मुझे बताया, मैंने बताया, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जैक्टली इन द सेम वर्ड्स। उन्होंने मुझसे कहा, अपने और गुरु के बीच में किसी को नहीं लाते। See, I had made the mistake instead of asking Guruji himself, उन्होंने क्या कहा जब मुझे समझ में नहीं आया, I asked somebody else, right? उन्होंने फर्स्ट मैसेज वाज, अपने और अपने गुरु के बीच में किसी को नहीं लाते। एंड देन ही गेव मी अ लिटिल पेपर स्लिप, उसमें 2 फोन नंबर्स। उन्होंने कहा कि पहला फोन नंबर गौरव का है, जो उनका भतीजा, और दूसरा फोन नंबर का उन्होंने अपने ड्राइवर का कहा, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उनके ड्राइवर का। उनका इन दोनों को मैंने बता दिया है कि तू जब भी फोन करेगा मैं तेरा कॉल लूंगा, मैं पाठ में भी बैठा हूंगा तो भी तुझसे बात करूंगा, जब भी तेरा मन आए तू कॉल कर, किसी और से जाके नहीं बात करते। वेरी क्विकली एंड gave 2 messages which I want to share because they apply to all of us. First, the contact with our Guru is direct. Please do not put anybody in the middle. Do not try to approach Guruji through somebody else, or do not try to interpret what Guruji means through someone else. आपका contact Guruji से direct, not through anybody else. And second, he is available all the time, 24/7. आप ये नहीं सोचिए कि गुरुजी में आप गुरुजी की कुछ आप प्रार्थना है, आप गुरुजी से कुछ कहना चाहते हैं, वो सुन नहीं रहे, ऐसी कोई बात नहीं। He is always available. His phone numbers are always there for you. Just call him and he'll take your call. It doesn't matter what he's doing. Right? That's how he very clearly explained that to me. उस पे आपको मैं एक और इंसिडेंट सुनाता हूँ कि how quickly he responds. And this is a episode from 1998. उस समय उषा, मैं यूएस सिटीजन था, और उषा उस समय इंडियन सिटीजन थी, तो she had applied for US citizenship and she had received the US passport. But when you get US passport, they don't ask you to surrender any passports. So she still had her Indian passport. तो हम लोग इंडिया जाते थे सिंगापुर से अक्सर, तो मैंने सोचा, इट्स नॉट बिकॉज आई वाज डिसऑनेस्ट और एनीथिंग, बट आई वाज लेजी। मैंने कहा कि उषा तुम्हारे पास इंडियन पासपोर्ट तो है ही, there is no point me getting a visa for you. Just when you go to India, just use your Indian passport to go in, enter, and come out. And when you come, enter Singapore on the return, you just show the US passport. So that became the routine. We used to quite often go to India. So India जब जाते थे तो upon entry वो इंडियन पासपोर्ट दिखा देती थी, एग्जिट में भी इंडियन पासपोर्ट दिखा के आ जाती थी, और सिंगापुर ऑफ कोर्स we had residence, we were resident there because of my employment. And she had a US passport, so that was not a problem. This routine kept going on for some time. Now, once what I did, I purchased around the world ticket. So it was from Singapore to Delhi, Delhi to London, and on and on. So ध्यान नहीं दिया मैंने, और फिर वही किया. She entered through her Indian passport, New Delhi. So after a few days, when we had to go to London, and we had to board our flight, so immigration में she showed again the Indian passport. उसमें कोई UK का visa है नहीं, क्योंकि UK का visa is not required if you have a US passport. So she would have. This was the plan, that we use the US passport for entry into UK. So, but anyway, immigration में वो पूछने लगे कि आपका इसमें UK का visa तो है नहीं, you can't board the flight, we can't allow you boarding. So I pleaded, मैंने कहा आप जाने दीजिए, that is our problem, we'll figure out what we have to do. We have entered India legally, and we are exiting legally. In UK should not be a worry for you. पर वो नहीं माना, अटक गया। उसने कहा no, I can't let you go. हमने कहा देखिए, फिर there was no way he would let us go. तो मैंने बताया, भाई देखिए, मैंने कहा इनके पास एक US passport है, we'll enter UK through US passport. Now वो अब बहुत नाराज, लगा आपके पास 2 पासपोर्ट हैं, no, that's illegal, you can't be doing that. मैं आपको अपने बॉस के पास ले चलता हूँ, please follow me. So anyway, we followed him. He took us to a big office wherever his boss was, who probably was in charge of such things at the airport. And his boss was a typical bureaucrat. उसने
कहा कि अच्छा 2 पासपोर्ट पे इनके, दे ट्रैवल ऑन 2 पासपोर्ट्स, जस्ट अनलोड देम, विल प्रोसिक्यूट देम। सो एनीवे, अब मैं बहुत घबरा रहा था। मैंने कहा कि the whole plan that I had, because I had some meetings planned in London, हमने कहा irrespective of the consequences, अब लंदन तुरंत पहुंच नहीं पाएंगे, so I can't be in my meetings. So that was my problem at that time. मैंने कहा तो मैं एकदम, I just immediately kneeled as we were leaving the office. I kneeled on the ground. मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी प्लीज हेल्प, मैंने बस यही कहा. And you won't believe what happened next. As I finished just saying Guruji help, this gentleman who had taken us to his boss and was again basically escorting us out, he turned to me and he says, "Aap log Thakur hain?" We are Rajputs, so Rajputs are often referred to as Thakurs in UP, Madhya Pradesh, etc. So हमने कहा, yes, we are Thakurs. Then he said, देखिए हम, मेरे गांव में मेरे ठाकुरों ने मेरी इतनी हेल्प करी कि मैं आपको बता नहीं सकता. And then he was a completely different person. He is the same man who was so angry and was basically trying to boss us. Now he's such a nice person. He's saying, then he says, अच्छा एक काम करिए, अगर आप प्रॉमिस करिए कि आप ये इंडियन पासपोर्ट डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो I'll let you go. मैंने कहा ठीक है. Immediately we agreed, of course. So he allowed us to board. The reason I wanted to share this with you is, how quickly, how immediately Guruji responded. I just said, Guruji, please help. And immediately everything changed. It was absolutely an incredible experience. And बहुत बाद में गुरुजी ने समझाया कि 24/7 is available, but I already had this experience and a few others like this. Basically where he is available immediately, all the time. And since he is Sarv Shaktiman, he is also equally capable. I mean, he is capable of doing anything that he wants. So आपको एक a very interesting episode at 2004 का वो बताता हूँ. We were at the hotel. We used to stay typically at Imperial Hotel on Janpat, and basically I had just come, for Guruji's darshan, और मुझे कुछ काम वाम नहीं था उस समय. So I think it must have been Friday. Yes, it was Friday, and मैं नहा रहा था, basically getting ready to go to Sangat in the afternoon. So as I was taking a shower, my boss called from US. And he said, I must come immediately to US because I have to meet the chairman of the board on Monday. Then he explained, he said, we are going through a management reshuffle, which used to happen every 5-7 years. And he said, we are looking for a chief operating officer. And we proposed, in our division, he said, we proposed one name which was acceptable, but that gentleman, got cold feet and he didn't accept, the offer, the opportunity. And he said, after that, we, presented a few more people, but none of them were acceptable to the CEO and the board. So then we finally presented your name, and they liked you. So they want you to come immediately. You are going to meet. You have a meeting you're meeting at 9 a.m. on Monday morning with the board chairman. So पहले तो मुझे बहुत, I was not very keen, not very interested, because I didn't want to go back to US. Although it would have meant, big jump in my, compensation, etc. But मुझे कोई interest नहीं. So I was very, very happy in Singapore. I was basically my own boss, running my own show, and the business was developing very fantastically, just with Guruji's kripa. And, the other thing was that Guruji was there in India, in Delhi, and, every once in a while I would come and Guruji के दर्शन होते थे, बड़ा अच्छा लगता. मैंने कहा कि अगर मैं US चला जाऊंगा तो, my this independence of operation will be gone, and the work environment will not be all that great, and Guruji के दर्शन नहीं हो पाएंगे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. Anyway, गुरुजी की संगत में हम लोग गए. उसके बाद मैंने जो ही गुरुजी के पैर छुए, गुरुजी के हंस के कहते हैं इनकम डबल. I mean, Guruji immediately confirmed that all this was arranged by him. So immediately I said, Guruji, मुझे मन नहीं बिल्कुल जाने. मैंने कहा गुरुजी आपके दर्शन होते रहते हैं यहाँ पर, हमें बड़ा अच्छा लगता है सिंगापुर में, हमें जाने का बिल्कुल मन नहीं है.
गुरु जी एकदम से चुप हो गए, करीब 5-7 सेकंड को चुप रहे, फिर कहते हैं, अच्छा घूम के चला। मैंने I didn't know what he meant by that, but anyway, so finally I ended up in US on Monday morning, on Sunday night, and as when I checked into the hotel, I had a call from my boss, and he said that actually the gentleman who had initially offered the job, once he learned that you are coming and the job will be offered to you on Monday and you'll probably accept it, he changed his mind because it's such a big opportunity and he accepted the job offer. So now here, it's exact things had happened exactly as Guruji had arranged them. First, he arranged an offer for me. उन्होंने कहा double income. When I pleaded with Guruji, हमने कहा कि Guruji मेरा मन नहीं है वापस जाने का. Immediately he rearranged everything. जैसे उन्होंने कहा घूम के चला, मैं घूम के चला है. The next day I met the chairman of the board or whatever, a few other people, but it was just a formality because basically the work what I was there for was already taken care of. So the reason I wanted to share this with you is see, nothing is beyond Guruji. He will arrange, rearrange, disarrange and unarrange anything in the universe as he would like. He's Sarv Samarth, Sarv Shaktiman. Nothing is beyond him. He can do whatever he wants. And देखिए कितनी हम लोग सौभाग्यशाली हैं, वो हमारे गुरु, and he has so much love for us. We are all his children, and he can do whatever he wants. So there is no reason to have any fears or to have any worries. इसलिए गुरु जी कहते थे ऐश करो, don't worry about anything, don't have any fears. But we have to make him in charge. We have to surrender. That means we should not be worrying about and dwelling on the outcome of whatever we are doing. We should hand him that completely. We should just focus on what needs to be done. As Gita says, karmarne karmavadhikarashte ma phaleshu kadachan. कर्म पर हमारा अधिकार है, तो हमें करना है. फल आउटकम पर हमारा अधिकार नहीं है, तो हम we shouldn't worry about it. So just follow that, please. आपको जो भी करना है, do that with full vim and vigor, and never worry about the outcome, never be fearful of anything. Just remember, there's Guruji is there, and he's taking care of it. So things may not exactly happen all the time as you would like, but in time you will realize that Guruji arranged the things as what would be best for you, what would be best for us. So just let him do that. Don't interfere. Guruji ने एक बार किसी को डांटा, कहा कि या तो तू वरी कर ले या मैं वरी कर ले. So when you're doing something, you hand over the responsibility for that to Guruji. Don't keep it under your control. Don't cling to it. Don't be fearful of it. Don't keep thinking about it. Don't dwell on it. Just do happily what needs to be done. Just enjoy the outcome after that. Now, जब गुरुजी सब कुछ कर सकते थे, तो सबको जीवन दान भी देते हैं. आपने बहुत सुन रखा होगा, तो गुरुजी ने इतने जीवन दान दिए, इतनी बीमारियां ठीक करी, इतने क्रिटिकल केसेस इमीडिएटली ठीक कर दिया करते थे. मैं आपको अपने दो incidents बता सकता हूँ. Guruji has blessed me with two new lives. The first episode happened in year 2005, I believe, or it could have been end of 2004, but I think it was 2005. I should have kept track of it. I didn't keep track of it. I should have kept a diary, which I didn't. और उस समय क्या हुआ, एकदम से I realized कि I used to travel a lot. So उसमें मुझे ऐसा लगने लगा कि I would travel and at night I'll feel that I can't breathe well, but I kept ignoring it. मैंने कहा this is just tiredness, it may happen. But क्या हुआ in that year? Yeah, it was 2004 actually. That year, that on Diwali function, लोगों ने सोचा इस बार हम लोग दिवाली जाके मनाते हैं इंडिया में, क्योंकि जब से मैं I left India in 71, उसके बाद मैं कभी इंडिया में दिवाली के समय नहीं गया. मैंने कहा कि इस बार let's since I'm in Singapore, I should use the opportunity. दिवाली में चलते हैं घर अपने, be with our family and enjoy the Diwali function, celebrate it with
तो मेरे फादर इलाहाबाद में, जो आपके प्रयागराज बोलते हैं, अब उस समय इलाहाबाद बोलते थे, इलाहाबाद में थे। तो हम लोग गए, जस्ट मे बी 2 days बिफोर दिवाली पहुंचे। गुरुजी ने पूछा क्या प्रोग्राम है, तो उषा ने बताया गुरुजी को कि अब लोग दिवाली सेलिब्रेट करेंगे फैमिली के साथ, तो इलाहाबाद जाएंगे। उनका अच्छा, गुरु के साथ नहीं मनाएगी दिवाली? तो काइंड ऑफ created question in our mind कि गुरुजी कह रहे हैं यहाँ पे दिवाली मनाना चाहिए। गुरुजी answered it himself, कहते हैं ठीक है, इलाहाबाद चली जा, छोटी दिवाली वहां मना ले, बड़ी दिवाली के लिए यहाँ जाना। That's what we did. Got the train that night, went to Allahabad by overnight train. छोटी दिवाली हम लोग वहाँ पर इलाहाबाद में थे with my father, and then we returned by the night train, overnight train, to be back in Delhi on Diwali day, Diwali morning. तो मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी, but I was not paying much attention to it. But as I got up in the morning to get out of my berth in the train, I felt that I just could not walk. और वैसे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही थी, परंतु मुझे एकदम से ऐसे परेशानी लगी कि जैसे somebody had tied like a ton of weight on my legs. मुझसे पैर ही नहीं उठ रहे थे। Anyway, बड़ी मुश्किल से मैं निकला, तो बड़ी धीरे धीरे किसी तरह से स्टेशन के बाहर आया, कार में बैठा। मैंने कहा we had made arrangement to stay at Usha's father's place in Noida. वहाँ पर गए हम। हमारी Usha realized कि I was not well. So she said that we'll go to hospital, the nearby hospital. हमने कहा ठीक है। Metro hospital was nearby, so we went there. This was Diwali day. जब उन्होंने हमारा सब चेकअप वगैरह किया, तो they found that my lung capacity was very low. They were surprised that I was able to walk and still able to basically function. They immediately put me, decided to put me in ICU. And the gentleman who was in charge, who looked at me, was Dr. Talwar. So हम लोगों ने सोचा कि Max is a very small hospital. Maybe we should go to a bigger, more prestigious hospital with much better facilities. So हम लोगों ने कहा, we told Dr. Talwar that we'll go to the another hospital. Dr. Talwar started laughing. He said, you are very lucky that I'm on call here. I am one of the best experts in asthma in the capital region, and you are lucky that I'm here today, because in most hospitals you will not have anyone, any senior doctors. So just stay with, stay here. We'll take care of you. So anyway, I was checked in, and as that was happening, Guruji ki fragrance aane lagi. That was such a big relief. So पता लगने लगा कि अब तो Guruji is watching everything, and of course he always watches, but when he gives a fragrance, that means he wants us to be aware of that he is watching. He is always watching, but sometimes he wants us to be aware of it too. So anyway, that was a big relief. Things will be happening properly. So anyway, I went to ICU, and Guruji ने कह रखा था कि गुरुजी के साथ दिवाली मनाना। तो मैंने उषा को कहा कि भाई let me stay here in ICU. Why don't we go and attend the sangat with Guruji, because that's what he told you. So she went, and वहाँ पे गुरुजी ने उनको जल्दी से उनको लंगर खिलाया और मेरे लिए कुछ लंगर दिया और उनका वापस जाओ तुरंत अंकल को खिला। She came back, gave me langar, and very my recovery was so fast, so quick that even Dr. Talwar couldn't believe. Within 2 days, they discharged. And then after my discharge, that same evening, I think that must have been Sunday or Saturday, went to Guruji के दर्शन, और यहीं गुरुजी के पैर छुए। गुरुजी ने कुछ कहा, मुझे समझ में नहीं आया क्या कहा। उसके बाद ठीक है, बैठ गए हम लोगों ने, लंगर वंगर किया, फिर इजाजत दी। उस दिन थोड़ा जल्दी जाने दिया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी बहुत अभी तक। तो जब मैं गुरुजी के पैर छू रहा था, मैं जब जाने के लिए, गुरुजी के पास एक यंग कपल बैठे। गुरुजी looked at the young couple. I mean, he was talking to them, and he said in pure Hindi, "इसको मैंने second life दे दी." So I think that's what he probably said earlier too, when he came to the Sangat. उस समय मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने क्या कहा. So just to make sure he understood, he spoke very clearly in very loud Hindi and explained to the couple, he blessed me with a second life. That was the second life that he gave me, and then he blessed me later with another life. And I'll share that with you and maybe try to make it short. I had
I was concerned, and the doctors thought that I had cancer. This was the year 2006. So in year 2006, in around September, we came back I retired. I took retirement and I came back to US. And उसके बाद मेरी biopsy हुई. So biopsy में, of course, they later confirmed, but it was much later, a few days later, that I did have cancer. But in biopsy, something went wrong, and it created basically septicemia. Basically, germs got into my bloodstream, so it was infection of the bloodstream, and septicemia का कोई इलाज नहीं. Of course, we didn't know that there was septicemia. After biopsy, I came home, everything was good. But then suddenly I started shivering, and the shiver won't go away. I just felt it was so cold, and I had 2 or 3 or 4 rajai over me, and I was shivering and without control. So Usha ko samajh mein aa gaya ki kuch gadbadi hai. I have to be taken immediately to the hospital. And those were the instructions after biopsy, that if something like that happens, go immediately to the hospital. उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई, although much to my objection, मैं सोच रहा था ठीक हो जाऊंगा. It's good that she called the ambulance. They took us to the nearest hospital here. That is not the place where the biopsy was done, but that's also a very good hospital. वहाँ पर मैं जब admit हुआ, so they could not figure out in the beginning what was happening. And I can tell you that my experience was so dreadful that I don't wish anybody else to go through that experience. I thought my whole body was completely dry. I cannot tell you how dry I felt. I just wanted some water, and they won't give me any water because they didn't know what I had and what kind of procedure they'll have to do and all that. So anyway, finally my daughter, oldest daughter at that time, was engaged. Her would-be husband was a physician. So my daughter, her husband, her would-be husband, and my second daughter, who was also a physician, they all immediately came. Our third daughter was already in town. She was studying at the school. And we had a young son. So the whole family came immediately. And then my son-in-law took charge. He did things correctly. And he made them realize what was happening, that I had septicemia because of biopsy. So after septicemia, since there is no cure, the only way they can control septicemia and hope that things will be okay, because the body tends to heal itself, is they put a lot of water, pump water in the bloodstream. So it basically to dilute the toxin, जो poison है उसको dilute करने के लिए, so that it doesn't affect it. But my organs started failing. My kidney or bladder were being affected. But their main concern was heart. They had pumped 3 times as much water in my bloodstream as blood. Basically, the heart was now pumping 4 times as much. I learned all this much later. So they were concerned that I'll have a heart attack. Because there's so much pressure on the heart. The main risk is heart attack under those circumstances. So anyway. ICU, doctors around, as you said, they make rounds, right? So this is a cardiologist was making his round with his whole team and with all his equipment and instruments and everything. And as they hooked me to all whatever they were doing, whatever they were trying to check, my heart failed. But since I was already hooked to whatever was needed, the cardiologist was there, the whole team was there. This is all arranged by Guruji. They were able to revive. So I again came back. And and उसी समय फिर गुरुजी की रात को कॉल आया, and उन्होंने उषा से बात करी, and उषा की क्या हो रहा है अंकल को बताओ. उषा ने बताया सेप्टोसीमिया. गुरुजी ने कहा सेप्टोसीमिया क्या? सेप्टोसीमिया उषा ने समझाया कि ब्लड पॉइजनिंग है. Anyway, Guruji listened. Of course, he knows already everything that's going on, but just for our own consolation, to give us satisfaction, we ask those questions. So उसके बाद उन्होंने गुरुजी ने कहा अच्छा उसके मुंह में हल्दी नमक डाल दे. तो उषा ने बताया कि गुरुजी we can't do anything like that because the nurses are always there in the ICU and he's got a mask and he's hooked onto ventilators. What else we don't know, and there's no way I can put anything in his mouth. So गुरुजी ने कहा नहीं जाके डाल दे. Anyways, Usha brought some haldi and namak,
And as she describes, as soon as she entered the ICU, the nurses walked out. So she was able to, remove what was, a mask, etc. on my mouth, and she was able to put namak and the healthy. And at that time, the children were also there, and they were so happy. They told Usha that, "Mommy, Dad will be fine. Don't worry about anything." They said, "Mommy, this happened at the same time. The call from Guruji had come at 4 in the morning, and exactly at 4 in the morning, the whole room became fragrant. And they said at that time, room was completely fragrant, and Usha was so happy that this is exactly the sign she was talking to Guruji. Basically, Guruji was basically making us aware that he was also there and looking after me and taking care of things. So anyway, after that, things, my recovery was very quick, and they were able to get me out of ICU within 2 days. But I was still not out of danger. Even though I was out of ICU, there were my internal organs had been affected so badly that it would take some time to recover. I was under observation. So they were monitoring me. And the main problem at that time was that because of all whatever damage was still there inside, my blood pressure was very, very low. My pulse rate was very, very low. And so they were very concerned, how long it will take for me to recover, if I'll recover fully, etc. So at that time, Usha talked to somebody who was in Guruji Sangat, I think her sister, and told her that, Abhi, my blood pressure is very low, my pulse rate is extremely low, and they can't say anything till things become much better. So that Usha's sister told that to Guruji. Guruji कहते हैं, अच्छा, pulse rate कितनी? Whatever my pulse rate was, around 35, 40, whatever it was, that was Guruji को बताया गया. Guruji ने कहा नहीं, 72 कर देता. So then he instructed my Usha's sister to call Usha and tell her that Guruji ने सब ठीक कर दिया. So his sister called Usha, came out of Sangat and called Usha and told Usha that, Usha, Didi, Guruji said that he's made the pulse rate 72 and the blood pressure this, whatever Guruji had told her. Usha said, no, that's not true. But at that time, since I was not in ICU, the monitoring station was not there within the room. It was outside in the nursing station. So Usha's sister said, no, check it. Guruji said that he's fixed it. So Usha went out, looked, and exactly everything was as Guruji had told. The pulse rate had gone up to 72, blood pressure had become normal, everything was correct. And when Usha was looking at it, the nurses, as she tells me, the nurses started looking at it and they couldn't believe it. The changes were so drastic, so dramatic, and it's like just instantaneous. So anyway, Guruji had taken care of it. Everything had become normal. Within 2 days, they decided that, next day actually they put me in the regular room, regular ward. And 2 days after that, they decided that they'll discharge me. But cardiologist still didn't want to let me go without checking, because he thought that, my heart had failed. And obviously, some of my arteries were not in a very good position. They were probably blocked. And so he said that he'll do angiogram. So when I heard that the angiogram will be done, मैंने कहा अब तो ये गड़बड़ होगा, क्योंकि obviously things are not right and I'll end up with a stent in my heart. So I started praying to Guruji. मैंने कहा, Guruji, you gave me this body. I don't want anything man-made in my body. Please, please, I don't want any stent. That's my prayer to Guruji in my own simple way. So anyway, मेरा angiogram हुआ, and they, basically you are unconscious when they do that. But when I was recovering, I could hear the conversation that was going on between the cardiologist and his assistant. There were 3 assistants in the room. And the cardiologist couldn't believe, basically, that I was the same person whose heart had failed when he wasn't around. So he basically was asking assistants to make sure that basically my ID, that I'm the same gentleman, same person, who had a heart failure. And because now my heart was perfect, my heart was like a young man's heart. This is what he told me later. So he couldn't believe what was going on. Obviously, how can anybody tell him the power of Guruji? But essentially, Guruji gave me another life. So this was my 3rd life. So I'm living my 3rd life now because of Guruji, because of his grace. So I'm eternally grateful to Guruji. I mean, I'm just telling you about my life, but I can tell you about so much more that Guruji has done.
everything I have today, everything I enjoy, everything I live with today is all his blessing. And I'm not making it up. I'm not saying that to just, impress you or making, Guruji feel good. Nothing like that. It is absolutely the truth. Everything I have done is because of him. There's so much more to, that we could go on, but, I just want to, I think my time is up. So I'd like to, close, and I'd like to share with you, that आप वन गुरुजी हैं, आप गुरुजी पे पूरा विश्वास करिए और आपके परेशानियों को गुरुजी पे छोड़ दीजिए. Do what needs to be done. Don't be fearful of anything. Don't worry about future. Don't worry about what's going to happen. Don't be concerned about कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब क्या होगा. Don't do any of that. No, Guruji is in charge. Allow him to be in charge. Enjoy life. Ash kariye. Nothing to worry about. Just surrender to him. Have full confidence in him. And follow, what, he would like us to do. Basically, the lessons are same from all Mahapurush. Buddham sharanam gacchami, dhammam sharanam gacchami, sangham sharanam gacchami. First, Buddham sharanam gacchami. Have full faith in Guruji. Find shelter at his feet. Don't worry about anything, right? Second, dhammam sharanam gacchami. Follow what he taught. And I'm sure you have heard about it. Don't hurt anyone, right? जाप करते रहिए, right? गुप्त जाप करिए, गुप्त दान करिए. Do whatever you do as an offering to him, as an offering to Guruji, right? So these are his basic instructions. Don't harm anyone. Ahimsa, very important. We are all connected. आप जो भी करेंगे किसी और को, वो आपके पास वापस आने वाला है. Because you are doing it to yourself. We are all connected. So treat everybody with respect. Don't insult anyone. Don't cheat anyone. Don't hurt anyone in any way. Do everything as needs to be done without hurting anyone. गुप्त जाप करते रहिए. गुप्त जाप बहुत सिंपल है. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. बाद में भक्त लोगों ने एक लाइन और ऐड कर दी. That is not necessary. Who is also Shiv, so they don't need to repeat that again in different words. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. गुप्त जाप करते रहिए जहां भी आपको मौका मिले, जहां भी समय मिले. और गुप्त दान करिए. गुरु जी कहते थे दाएं हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को नहीं पता चलना चाहिए. Everything should give as much as you can, because you're giving to yourself. It's going to come back probably many times more. I have that experience. Someday I'll share that again when we have time. So just गुप्त दान करिए जितना हो सकता है आपसे. गुप्त जाप करते रहिए. किसी को परेशान नहीं करिए. और जो आपको करना है करिए. Enjoy life. Ash करिए. Don't fear anything. Don't worry about anything. Guru is there. Guruji is taking care of it. He's there for all of us. Enjoy. Ash kare. So with that, I would like to close. Have full faith in Guruji. Believe in him. Just follow some instructions. And finally, Sangham Sharanam Gacchami. Right? Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. संगत में रहिए. जब तक जहां हो सके, जहां संगत अटेंड करिए. एंजॉय करिए संगत को. संगत करिए. Although true संगत is actually with Guruji himself. You don't need a lot of people for संगत. But वो भी अच्छा है. Once in a while we should do that whenever the opportunity is. और संगत गुरुजी से जब मन चाहे आप तब करिए. I shared with you, he's available 24/7. So आपका जब मन आए संगत कर सकते हैं. जहाँ भी आपको एकांत हो, जहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं हो, गुरुजी की फोटो एक रखिए, सामने एक कैंडल जलाइए, दिया जलाइए, जो भी हो सके. नहीं हो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको ध्यान होना चाहिए. ध्यान करिए, संगत करिए. जितनी संगत हो सकता है करिए गुरु जी से. Because ultimately that's what we have to do to connect with him. And it is very important to connect with him whenever we can, because he is the source of all wisdom and all happiness. So when we connect with him, even though it's for a fraction of a moment, we are connecting with infinite wisdom, infinite happiness. It's for our own good. So जितनी हो सके संगत करिए.
जब आप लोगों को, बहुत से लोग, आप लोग संगत में शायद रहते हो उस समय गुरु जी के, जब गुरु जी चोले में थे। अगर आप नहीं रहते तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि गुरु जी हम लोग को समाधि में डालते। इतनी अच्छा लगता था संगत में जब शब्द बढ़ते थे, मेडिटेशन होता था कि कुछ पता ही नहीं चलता था हम लोग कहाँ हैं। और रूम बड़े टाइटली पैक्ड रहते थे, ठीक से बैठने को नहीं मिलता था बहुत आराम से। इट डिडंट मैटर, इट वाज जस्ट एब्सोल्युटली ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। आंखें नहीं खुलती थी, कुछ भी नहीं पता चलता था। जब शब्द बंद होते थे तो बुरा लगता था कि शब्द बंद हो गए। एक बार आपसे अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मुझे लगता था मुझे समाधि में चला जाता हूँ। मैंने कहा क्या और लोगों को भी ऐसे ही होता है? तो एक दिन मैंने कहा कि मैं आज आँख खोलकर जरूर एक बार देखूंगा। तो इट टुक मी टुक लॉट ऑफ एफर्ट टू ओपन आईज, बिकॉज़ इतना अच्छा लगता था कि आँख खोलने का मन नहीं करता। मैंने आँख खोल के चारों ओर देखा तो एवरीबॉडी वाज एग्जैक्टली इन द सेम कंडीशन आई वाज इन, बेसिकली सबकी आंखें बंद थी। सब इतने प्यार से चुपचाप बैठे हुए थे। इट वाज एब्सोल्युटली बेसिकली a divine view also. So that's what Guruji used to do, and वो हम लोग को Guruji used to make us sit for 2 hours, and that was blissful experience in which he put us in samadhi. Even maybe may have been for only for a fraction of a moment, but in that moment when he was connecting, he was able to relieve us of all our pain and suffering and worries and problems and things like that. Because when he entered the room in the beginning of the Sangat, he was full of fragrance. The whole room became fragrant. And during the Sangat, as the meditation progressed, जो fragrance थी गुरु जी की धीरे 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 कम होती रही. My understanding was, my interpretation was कि गुरु जी हम लोग की जो हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे शरीर में जितनी खराबियां हैं निकालते हैं. So when he's taking that out of he's using his energy, his fragrance is diminishing, then it will go. So please, गुरु जी से जितना कोशिश आप कर हो सकते हैं संगत करिए. And one final thing I would like to also leave with you, and this is very important, please stay important to me. गुरु जी से अक्सर लोग पूछते थे कि नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं. तो गुरु जी actually would be very reluctant to respond. कुछ जवाब ही नहीं देते. Once in a while he would say, क्या करेगा जो मैं बताऊंगा, मतलब he would say कि what is the point in telling you if you are not going to do something. But once he said, and I heard him say this, क्या गुरु को, अपने गुरु को लाशों के बीच में रखेगा? So his instructions were very clear to that person, and if he is giving to that person, probably it's good instruction for all of us. But what is more meaningful besides eating habit, गुरु जी कह रहे थे कि क्या गुरु को अपने लाशों के बीच में रखेगा, मतलब कि गुरु जी is inside us. He is there. We don't have to strive to find him somewhere else. We don't have to run to some place. And एक और चीज गुरु जी कहते थे, जहां मैं वहां मंदिर. So if he is there, then the temple is also there, right? So Guruji is already inside us. Our temple is inside us. We don't have to go looking for him anywhere. आप जब आपका मन आए, आप बैठिए, गुरु जी से संगत करिए. आपका मंदिर आपके पास है, गुरु जी आपके पास है. Just make full use of it. He's given us an opportunity that is given only to one in a million people. Make full use of it. He is inside you. Your temple is inside you. That is the most important temple, more important than anything else, any other temple. What are you waiting for? Just enjoy his companionship, enjoy his sangat. Allow his infinite wisdom come to you. Allow his infinite happiness come to you. Allow him the control so he can give us what is best for us. Instead of trying to guess, that we want this, we want that. Let him do all that. Let him decide, what's best for us. He'll give that to us. Right? Just do what needs to be done. And if you're not sure what needs to be done, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं. गुरु जी, आपकी इच्छा अनुसार मेरे विचार हो, आपकी इच्छा अनुसार मेरी इच्छाएं हो, आपकी इच्छा अनुसार मेरे कर्म. Very simple. Just pray. So if you're not sure about what needs to be done. So with that, I'd like to close. I think, we are all blessed to have a guru who is Lord himself. If we have a guru who is Lord himself, what is there to worry about? What is there to be afraid of? Enjoy life. Ash kariye. With that, Jai Guruji.
आपका बहुत बहुत अभिनंदन सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश अंकल को, to organize these beautiful satsang, to organize the reading of Shiv Puran, to organize all translations, to organize reading of books. Thank you, Suresh Uncle. Thank you for doing all this for us. Suresh Uncle? Are you there? Jai Guruji, Uncle. Blissful sharing. Jai Guruji. I'm requesting Komal Aunty, please go ahead. Jai Guruji, Uncle. Jai Guruji, Suresh Uncle. Jai Guruji, Aunty Uncle. Amazing, amazing. And namaste मेरे मालिक for इस पल के लिए और इस सेवा के लिए। अंकल आपका सत्संग मैं पूरे पेंडेमिक में सुनती थी एंड मैं कभी मिस नहीं करती, और आप सेम सत्संग नरेट करते हो, बट एवरी टाइम आई लिसन इट्स सम न्यू मैसेज आई गेट। और आज भी आपने वही दोबारा faith, connection and bhav, which is more very, very important. And I can't thank you, and I can't thank you Suresh Uncle and multi group जो आपको लेकर आए, और अंकल चुन चुन के लोगों को लेकर आते हैं। और आपका सत्संग तो अंकल I never miss, believe me. Whenever I am down, I go on YouTube and I turn on yours Anusha Aunty satsang, बिकॉज आप लोग इतनी प्योर सोल हो ना अंकल, इतनी प्योर सोल, और आपका जो कनेक्शन है महाराज के साथ इज अनबिलीवेबल। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे को गुरुजी खुद आज्ञा देते जा और बैठ के इनके सत्संग सुन, तुझे मैसेज मिलेगा और आराम मिलेगा, दिल को शांति मिलेगी। सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, कभी भी आप लोग डाउन हो ना तो गो ऑन यूट्यूब एंड टर्न ऑन अंकल का, MP सिंह अंकल का और उषा सिंह आंटी का, और आपको इतने मैसेज मिलेंगे और आपको तरीका मिलेगा कि कैसे गुरुजी से कनेक्ट है, और गुरुजी का ब्लेस करने का तरीका क्या था, और गुरुजी है क्या। देयर आर सो मेनी पीपल स्टिल आउट देयर, कुछ लोग कुछ गलत भी यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट नो 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 नो, आप लोग इन दोनों के सत्संग सुनिए, आपको इतने मैसेज मिलेंगे, और इतने अच्छे तरीके से अंकल आप दोनों नरेट करते हो ना, ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, एंड इसके लिए भी मैं महाराज को शुक्राना करूंगी कि आप लोगों को दोनों को उन्होंने साथ जोड़ा और आप लोगों को इस लायक बनाया कि आप पुरानी संगत, हम आने वाली जनरेशन को और आज की संगत को इतने सुंदर सुंदर सत्संग और इतने सुंदर सुंदर मैसेजेस दे रहे हैं। तो थैंक यू अंकल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि आप आए, और थैंक यू टू सुरेश अंकल जो आपको लेकर आए। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सबसे बड़ा शुक्राना हमारे महाराज का, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना सुरेश अंकल का। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप लोग सबका अभिनंदन। जय गुरु जी। जय गुरु। Over to you, Suresh uncle. साथ संगत जी, हम सब गुरु जी महाराज से आगे लेंगे।